हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मनी शरद विशाल। तो आज हम मेजर डिफरेंस जानने वाले हैं डोज़र और बुलडोज़र सॉरी डोज़र और पे लोडर के बारे में, जिसको हम लोग व्हील लोडर और बुलडोज़र के नाम से जानते हैं। यानी इनका कार्य फंक्शन और इनके मेजर डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो आप लोग इनका माइनिंग में बहुत यूज़ होता है, तो इसके बारे में देखेंगे और जानेंगे। पहला हम लोग फंक्शन के बारे में बात करें तो डोज़र के बारे में बात करें तो यह मटेरियल को धक्का देकर आगे बढ़ाता है, यानी पुशिंग के लिए वर्क करता है। डोज़र आपका पुशिंग और लेवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, एक तरह से कहिए तो पुशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पुशिंग और लेवलिंग। ठीक है। जो ज़मीन को समतल करने के लिए और कटिंग कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है आपका डोज़र। और अगर यहीं पे लोडर की बात करें, पे लोडर मटेरियल को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। मटेरियल को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। जैसे बालू, बजरी, कोयला आदि को ट्रक में लोड करने के लिए, रेल वैगन में उपयोग करने के लिए हम लोग पे लोडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर होगा। तो अब आगे संरचना, इसकी संरचना पर बढ़ेंगे आगे। तो इसकी संरचना की बात करते हैं हम लोग। मेजर डिफरेंस संरचना, डोज़र के बारे में बात करें तो डोज़र जैसे आगे बड़ी ब्लेड, आपकी आगे ब्लेड लगी होती है। जैसे डोज़र की बात करें तो डोज़र में आपका एक वो होता है रीपर विथ डोज़र। वो आपका अभी डायग्राम मतलब फिगर दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। डोज़र विथ रीपर, उसके बारे में देखेंगे और जानेंगे। अक्सर ट्रैक चेन या चेन माउंटेन होता है। याद रखिएगा, डोज़र आपका चेन माउंटेन होता है और पे लोडर आपका टायर माउंटेन होता है। और आगे बढ़ती हुई बकेट इसमें लगी हुई होती है। अगर हम दोनों की बात करें, डोज़र और पे लोडर की, तो यह दोनों डीजल ऑपरेटेड होता है। यह डीजल ऑपरेटेड होता है, यह भी पूछ लगता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो ये बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यूजेज ऑफ एरिया। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डोज़र की, तो डोज़र आपकी बता दें हम, डोज़र कंस्ट्रक्शन साइट, माइन एरिया एंड रोड मेकिंग के लिए उपयोग किया जाता है अक्सर। ठीक है। पे लोडर का उपयोग हम लोग माइनिंग, लोडिंग इन ट्रक, स्टॉक एंड मटेरियल हैंडलिंग के लिए उपयोग हम लोग करते हैं। इसका मुख्य कार्य यह हो जाता है डोज़र का, हमने जैसा बताया, लेवलिंग और पुशिंग करने के लिए, तो ज़मीन समतल करना और धक्का देने के लिए हम लोग डोज़र का उपयोग करते हैं। और पे लोडर का माल उठाना और लोड करने के लिए हम लोग पे लोडर का उपयोग करते हैं। तो कुछ मेजर डिफरेंस जानेंगे, ठीक है, इसके बारे में। फिर आप कहेंगे कि हमें सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया। इसका भी डायग्राम फोटो भी दिखा दूंगा, इससे आपको सब कुछ हाल क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो आपको हम इसके बारे में बता दें। तो सबसे पहले डोज़र के बारे में, यहाँ पर डोज़र लिखते हैं, डोज़र। तो डोज़र के बारे में आपको क्या बता दूँ कि डोज़र आपका एक डीजल ऑपरेटेड होता है, जो भी ट्रांसपोर्टेड मतलब एक जगह दूसरी जगह ले जाना, हैंडलिंग करना होता है किसी मशीन को, तो वो अधिकतर डीजल ऑपरेटेड ही होता है। ये आपका लेवलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, लेवलिंग के लिए और पुशिंग के लिए उपयोग हम लोग करते हैं, मटेरियल पुशिंग के लिए। यह आपका डोज़र क्राउलर चेन माउंटेन होता है। ठीक है, ये चीज़ें नोट करिएगा, ये चेन माउंटेन होता है। और अधिकतर अगर हम इसकी कितने डिगिंग तक, डेप्थ तक काट सकते हैं, तो 1.2 से 1.5 तक, ठीक है, डेप्थ तक ये यूज हो सकता है। डोज़र का उपयोग हम लोग वहाँ भी करते हैं जनरली, जैसे हम लोग अभी स्क्रैपर पढ़ा हुआ तो समझ में आएगा। जैसे स्क्रैपर में ज़्यादा लोडिंग हो जाती है, उसको ढकेलने के लिए, टो करने के लिए हम लोग अधिकतर डोज़र का उपयोग करते हैं। डोज़र के लिए कोई डाउट होगा तो बताइएगा, मैं बता दूंगा। एज अगर आपको एक ग्रेडर भी पढ़ा हुआ, तो ग्रेडर के मुकाबले यह पावरफुल होता है। ग्रेडर का भी एक प्रकार का लेवलिंग का काम है, लेकिन वो पुशिंग नहीं कर सकता, लेकिन डोज़र आपका पुशिंग कर सकता है। अब नेक्स्ट आपका पढ़ते हैं हम वो पे लोडर के बारे में। पे लोडर की बात करें तो यह भी एक प्रकार का रेल वैगन में उपयोग किया जाता है, रेल वैगन में यूज किया जाता है। और यह टायर माउंटेन होता है, टायर माउंटेन होता है। और बकेट कैपेसिटी की बात करें तो 0.5 से 2 मीटर क्यूब तक होता है, ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती नहीं है। और यह डीजल ऑपरेटेड होता है। इतना मेजर डिफरेंस आप
समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा एग्जाम में किसी पूछता नहीं है। अब हम डायग्राम की बात करते हैं, तो डायग्राम आपको शो करते हैं। यह रहा पे लोडर के बारे में। यह लोडिंग करने के लिए उपयोग करता है, जैसे मैंने बताया, और मटेरियल को एक जगह से दूसरे ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हम ज़्यादा डिटेलिंग जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर मशीनरी के बारे में पूरा डिटेलिंग पढ़ना चाहेंगे तो अगली क्लास हम कभी ले लूँगा, उसमें आप डिटेलिंग पढ़ लेंगे। अब हम देखेंगे डोजर के बारे में। यह है आपका डोजर, मटेरियल को पुशिंग और लेवलिंग करने के लिए उपयोग कर रहा है। यह चेन माउंटेड होता है। देखिए इसमें रिपर लगा हुआ है, मैंने बोला था डोजर विथ रिपर, इसमें रिपर लगा होता है। ये कोई रॉक, सॉफ्ट रॉक को तोड़ने और फोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आर क्लियर, आपका पे लोडर और डोजर के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास आपका किसी और नए टॉपिक पर लेकर आऊँगा, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल माइनिंग से विशाल से।